हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी योर विशाल सर। तो गाइस बहुत 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 बड़ी खुशखबरी है। मेरे चेहरे पे आप स्माइल देख सकते हो और ये स्माइल एक बड़ी जीत की ओर इशारा करती है, जो मेरी जीत नहीं है, आप सभी लाखों स्टूडेंट्स की जीत है। गाइस बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है और मैं एक अपडेट नहीं दूंगा, दो बड़ी खुशखबरी दूंगा। तो वीडियो पूरा देखना और प्लीज शेयर करना इस वीडियो को सबको, ठीक है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप सभी को थैंक्स। क्या चीज के लिए थैंक्स? कि भाई आज सुबह ना मुझे बहुत बुरा लगा था और मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, सबने सपोर्ट दिया, भर भर के सपोर्ट दिया। एक्चुअली में देखो बहुत गुस्सा आया था, बहुत बुरा लगा था यार। यूट्यूब पे पीछे से अलग चीज कहा जा रहा था, लेकिन सामने से क्या हो रहा था कि 30-70 अच्छा है, 50-50 अच्छा है, बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सब्जेक्ट वाइज जो बोल रहे हैं वो सब मतलब कायर बच्चे हैं, डरपोक बच्चे हैं। ये कमेंट्स कई वीडियोस में मेरे को देखने के लिए मिला, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कोई बच्चा भी उसे समझ सकता था कि क्या कहा जा रहा था। लेकिन गाइस उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले देखो कि हमारी जीत कैसे हुई। सबसे पहले भाई आप इस चीज को देखो यहां पे कितना बड़ा जीत हमारे लिए निकल करके आया है। आपको याद होगा बेटा कि हमने बहुत सारे वीडियोस जो है वो आप लोगों के लिए बनाए थे, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए कि भाई एक बहुत बड़ा गड़बड़ी हो रहा था, ठीक है। शायद आप लोग को मालूम भी है कि नहीं मालूम है, लेकिन इस वीडियो को देखो समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ एक दिन पहले जिसको आप लोगों ने पूरा प्यार दिया, बहुत हजारों की संख्या में आप लोगों ने देखा, प्रिंसिपल्स हुए रिजल्ट के खिलाफ। ये प्रिंसिपल्स हुए रिजल्ट के खिलाफ ये एक अकेला वीडियो नहीं था। पिछले कई दिनों से हम एक मांग उठा रहे थे कि रिजल्ट जब निकलेगा, लेकिन क्लास 10-12 के बच्चों को सफर क्यों होने दिया जाए। सीबीएसई का अगर बोर्ड के बच्चे हैं तो क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड होने का बच्चे होने का उनको नतीजा भुगतना पड़ेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मामला था मैं आपको पूरा मामला बताता हूं, जल्दी से देखो कि क्या मामला था और कहां आपकी जीत हो गई। देखो भैया मामला क्या हो रहा था, ये देखो एक बहुत बड़ा अपडेट निकल करके सामने आया है। क्या हो रहा था कि आपको पता है जब तक रिजल्ट आपका आएगा नहीं, आप एडमिशन आगे कैसे लोगे? क्लास 12th में वाले बच्चे आगे कैसे एडमिशन लेंगे? 10th वाले बच्चे 11th में कैसे जाएंगे? ठीक है, तो रुक कोई नहीं रहा था। जितने भी देश भर में फैले हुए यूनिवर्सिटीज है ना, वो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, आईसीएसई वाले बच्चों के लिए रुक नहीं रहे थे। रिजल्ट नहीं निकलेगा, और जो मैंने प्रिंसिपल हुए खिलाफ जो मैंने आपको वीडियो दिखाया उसमें मैंने यही चीज दिखाया था कि प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं कि हम सीबीएसई वाले बच्चों के लिए रुकेंगे नहीं। तो मुझे भी बुरा लगा यार, हमने सीबीएसई को टैग किया था, पिछले कई दिनों का ये मामला है। ये वीडियो जो मैंने अभी आपको दिखाया वो तो एक दिन पहले का था, लेकिन कई दिनों से हम मांग कर रहे थे, सीबीएसई को हमने टैग किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को टैग किया था कि 12th वाले बच्चों के लिए रुकना चाहिए, 10th वाले बच्चों को जस्टिस मिलना चाहिए, और वो चीज हुआ। सीबीएसई ने अब एक बड़ा स्टेप लिया है। बिना जो एडमिशन रिजल्ट निकले हुए कई यूनिवर्सिटीज देखो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने का उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दिया था। अब सीबीएसई ने उस पर रोक लगाने का फैसला लिया है। सीबीएसई ने यूजीसी को रिक्वेस्ट किया है कि सभी यूनिवर्सिटीज को कहें कि वो अपना एडमिशन कैलेंडर को आगे बढ़ाएं और क्लास 12th के बच्चों के लिए वेट करें, रिजल्ट के लिए अभी वेट करें। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, देखो ये देखो 12वीं के नतीजों की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन और जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। जब तक 12वीं कक्षा के परिणाम नहीं आ जाते ग्रेजुएशन में एडमिशन ले पाना संभव नहीं है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि कई विश्वविद्यालयों ने 12वीं कक्षा के नतीजे आए बिना ग्रेजुएशन में एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू कर दी। और इससे भी बड़ा मामला क्या हुआ पता है कि मुंबई यूनिवर्सिटी से जितने भी एफिलिएटेड, ये देखो मुंबई यूनिवर्सिटी से जितने भी एफिलिएटेड ज्यादातर कॉलेजेस है ना, उन्होंने एडमिशन छोड़ो, मेरिट एडमिशन की मेरिट दूसरी मेरिट लिस्ट भी उन्होंने जारी कर दी और तीसरा मेरिट लिस्ट 14 तारीख को है, ये 3-4 दिन बाद में, 2-3 दिन बाद में। तो इसी से देख करके और जो हमारी लगातार मांग थी पूरे यूट्यूब पे सिर्फ हमने किया था, बोर्ड ने यूजीसी को एडवाइजरी जारी करने का घोषणा किया है। और ये देखो अब यूजीसी जो है अगले सप्ताह यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के अंदर में सभी यूनिवर्सिटीज को एडवाइजरी जारी करेगी, और जिसके बाद में यह होगा कि आप लोगों के लिए वेट किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है बच्चों, और यह शो करता है कि जब आप सही पे होते हो, जब आप यूनाइटेड होते हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये हमारी यूनिटी है। क्या बोर्ड ने यूजीसी को एक लेटर लिखा है और उस लेटर में ये चीज मांग की गई कि भाई सीबीएसई को यह पता चला है कि भारत में कई सारे यूनिवर्सिटीज जो हैं, खासतौर पर जैसे कि महाराष्ट्र ने क्या क्या न्यू सेशन के लिए यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है, और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बिल्कुल भी रुकावट, मतलब वो लोग रुकने के लिए तैयार नहीं है। और इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक बोर्ड ने यह भी कहा कि उसे रिजल्ट तैयारी करने में करीब 1 महीना लगेगा, यानी कि रिजल्ट अभी भी टाइम लगेगा। एक और चीज पे गौर करो, ये देखो रिजल्ट निकलने में अभी भी 1 महीना लग सकता है। बच्चों देखो परसों भी जो मैंने बात उठाया था, यही बात उठाया था जिसको बहुत सारे यूट्यूबर ने क्रिटिसाइज करने का कोशिश किया। लास्ट में जीत जो है वो आपकी हुई, हमारी हुई, ठीक है। सीबीएसई ने यह पत्र देखो लिखा है और कंफर्म करने के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए
लिए, सीट कंफर्म करने के लिए अभी वेट करने के लिए कहा है। बच्चों ये आप लोगों की जीत है और यही जीत आप लोगों को आगे ले जाती है जब आप लोग मिलजुल करके आगे जाते हो। और अब मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहता हूं। अभी ये दूसरी बड़ी खुशखबरी, ये मैंने अभी से थोड़ी देर पहले बच्चों एक पोल किया था और उस पोल का नतीजा देखो कि क्या शानदार है। बहुत सारे यूट्यूबर जो आज कह रहे थे ना कि 30-70 होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए, मैंने कहा यार बच्चों से पूछ लेना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों के दौरान 5,500 से ज्यादा का वोट है, जिसमें से 91% बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए। विक्ट्री सब्जेक्ट ऑफ आइदर टर्म्स जो है सब्जेक्ट वाइज उसकी हुई, आप लोगों की हुई। बच्चों हर हालत में आप लोग जीतोगे, ये कंफर्म है। देखो बाद में क्या होगा, सीबीएसई फाइनल क्या करेगी ये मैं नहीं जानता। और इसी चीज को बढ़ते हुए क्रम में मैं और एक चीज की घोषणा कर रहा हूं, डिक्लेरेशन कर रहा हूं कि देखो बच्चों अब आप लोगों के पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगा। सिर्फ 10-11 दिन के अंदर में देखो स्टडी विद विशाल सर हमारा जो न्यू चैनल है, इसको आप लोगों ने कितना प्यार दिया, कितनी बड़ी संख्या में आप लोग इसमें सब्सक्राइब हुए हो, ये देख के मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, ये देखो यहां पे क्लास 10, 11, 12 से जुड़े हुए सारे नोट्स आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। चाहे आप हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, यूनिट टेस्ट की, किसी भी चीज की, आपको कोई नोट्स के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। क्लास 10, 11, 12 ऑल द नोट्स जस्ट इन वन प्लेस। क्वालिटी ऑफ वीडियो आप मैच कर लेना, बड़े से बड़े यूट्यूबर चैनल के पास से भी आपको वही टक्कर का नोट्स मिलेगा और आप बोलोगे सर यस हम लोगों को जीत मिल रही है और हम लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स उठाएंगे। सो प्लीज यार सपोर्ट करो, इसके लिंक्स मैं दे दूंगा, इस चैनल के लिंक भी। एंड यस ऐसे ही यूनाइटेड रहो और बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सब्जेक्ट वाइज की मांग बिल्कुल हम इसको करेंगे। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे और हम इसको आगे भी ले जाएंगे। अब रेस्ट क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन देखो एक विक्ट्री तो मिला। अब आप लोगों को हर कॉलेजेस को आप लोगों के एडमिशन के लिए रुकना पड़ेगा। ठीक है, सो बस इसी के लिए आप लोग साथ रहना, कभी अकेला नहीं होना, अकेला छोड़ना भी नहीं। ठीक है, अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।